है और ये एसेट क्वालिटी में सुधार के संकेत दे रहा है। नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि मॉरिटोरियम वाला बेनिफिट है, एक्स मॉरिटोरियम किस तरह के नंबर्स होते हैं वो देखना होगा, लेकिन उसके बावजूद किसी भी लिहाज से देखें तो नंबर्स बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। आई होप कि एक्स मॉरिटोरियम भी नंबर उतने खराब है थोड़ा अपटिक है बट हाँ, लेकिन दूसरे बैंक्स के कंपेरिजन में आप देखें तो इसका एक बड़ा कारण दीप ये भी है कि काफी कुछ प्रोविजनिंग ऑलरेडी ये बैंक्स कर चुके हैं और अब यहाँ से और प्रोविजनिंग करने के लिए गुंजाइश ज्यादा बची नहीं है। और जैसे आपकी प्रोविजनिंग कम होती है मुनाफे में उसका तुरंत असर आपको नजर आता है, वो आपको एसबीआई में भी दिख रहा है। सुपरलेटिव परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं जो आती हुई दिख रही है। और स्पेशली आप देखिए जब स्टॉक ऑलरेडी 340 पर ट्रेड कर रहा हो और तब ये परफॉर्मेंस और तब भी स्टॉक मजबूती के साथ टिका रहे तो ये अपने आप में कमाल है। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। और सबसे बढ़िया बात दीप मुझे इन नंबर से जो नजर आती है वो ये इन नंबर्स की इंपॉर्टेंस इस बात को लेकर नहीं कि 340 पर आज एसबीआई ट्रेड कर रहा है तो आज ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा या 2% 3% ऊपर नीचे वाला मामला। इस रिजल्ट सीजन की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ा इंडिकेशन जो आपको मिल रहा है वो इस सीजन के लिए नहीं, आने वाले कई रिजल्ट सीजन के लिए मिल रहा है। 2020 में सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी एक स्टॉक की हुई है तो आईटीसी की हुई है। अब आईटीसी बता रहा है कि 2021 मेरा है। देखिए अब देखते रहिए क्या होता है। जबरदस्त चलेगा आईटीसी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंप्लीट रीरेटिंग हो जाएगी इस स्टॉक की। एक और मेरा फेवरेट स्टॉक है जहां खरीदारी करने की राय है और वो है भेल 42 रुपए। यहाँ थोड़ा समय लेट हुआ था क्योंकि 40 के पार मुझे इसे बाय कॉल देना था, लेकिन नंदलेस अभी भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 42 रुपए पर माफ कीजिएगा शनिवार को रिजल्ट आने वाले भेल के, तो आज और कल के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 18% ओपन इंटरेस्ट बना है आज, बड़ी तेजी होती दिख रही है। और मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूँ दीप, ये भी स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है। बीएचईएल जैसे आईटीसी पर मैं बुलिश हूँ उस तरह से मैं भेल पर भी बुलिश हूँ। मैं पहले भी 35-36 रुपए से लगातार रिकमेंड करते आ रहा हूँ, बीच में 42-45 हुआ, भी वापस 35-36 वगैरह काफी लोग दुखी भी हो रहे थे कि भाई अरे ये क्या हो गया। तो देखिए मार्केट के मूड के साथ सब बढ़ते गिरते हैं, वो एक अलग चीज है, बट ये स्टॉक भी 65-70 का पोटेंशियल रखता है। और आपको याद होगा अगर एक स्टॉक का किसी का नाम लिया है वित्त मंत्री ने बजट स्पीच के दौरान तो भेल का लिया है। और भेल में इतनी एसेट्स है, इतना लैंड बैंक है और जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो सरकार का अब आगे बढ़ेगा उसमें आप देखिए भेल में क्या कमाल होता है। और भेल में नया मैनेजमेंट है, बड़े तगड़े टॉप लेवल पर जो अभी सीएमडी साहब मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद नीरज सिंगल साहब ऐसा कुछ नाम है, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ले, पोजिशन के हिसाब से नलिन सिंगल साहब, हाँ, तो वो तो बहुत बढ़िया, ये बढ़िया टर्न अराउंड कैसे। आप सिंपल समझिए ना, आज अगर आप थर्मेक्स की कमेंट्री से खुश हैं जी, जो थर्मेक्स बोल के गया और थर्मेक्स उसके बाद 20% ऊपर है, तो भेल, एबीबी, थर्मेक्स, सीमेंस ये सब वही कंपनियां, एक ही तरह की कंपनियां। और पावर इक्विपमेंट्स में भेल नंबर 1 है, रेलवे इक्विपमेंट्स में भेल आगे है सबसे। तो मुझे लगता है ये एक रीराइटिंग स्टोरी है पूरी। और इसको आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 60 से 70 रुपए के टारगेट के लिए आराम से पोर्टफोलियो में रखें। साल भर के लिहाज से 40 का 60-50% होता है, आपको ऐसे कम लगेगा और वो भी एफएनओ का स्टॉक है। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से लेकर रखना चाहिए और धीरे धीरे आप आराम से एक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग के लिहाज से कर रहे हैं तो आप रखिए स्टॉप लॉस 40 का रख लीजिए। और क्या 40 का स्टॉप लॉस जहां से ब्रेकआउट हुआ है 44 और 46 दो टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए भेल में।